हेलो दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं फिर फटाफट से लेजर्स के साथ। सो दिस इज नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द लेजर। जनरल एंट्रीज मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर सिखाई थी, अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ लेजर के साथ। पीछे की वीडियोस को देखने के लिए ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हो, उससे पीछे की वीडियोस को देख लेना। या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप क्या कर सकते हो, पीछे के सारे लेक्चर्स को देख लेना, फिर यहाँ से कंटिन्यू करना। अब बेटा शरारत करने की उम्र गई, बिकॉज आप लोग बड़े बड़े कॉलेजेस में आ चुके हो। 11th-12th के अंदर जो आपने मिस्टेक्स कर ली अकाउंटेंसी के अंदर और फिर भी नहीं आया आपको अकाउंटेंसी समझ, लेकिन अब तो पढ़ लो दोस्तों। अब क्या दिक्कत है जिस वजह से आप लोग नहीं पढ़ पा रहे? ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, सारी चीज़ें समझ में आएगी, लेकिन बस उसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। चलो सर, तो लास्ट क्लास में हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन करा था बहुत अच्छा सा, तो पहले पीछे की वीडियोस को देख लेना। अब मैं आपको लेजर बनाना सिखा रहा हूँ बेटा। जितने भी हमने यहाँ पे नए नए अकाउंट्स बनाए थे ना, इसका हम क्या बनाएंगे, लेजर। जैसे कैश का एक लेजर बनेगा 1, कैपिटल का एक लेजर बनेगा 2, बैंक का एक लेजर बनेगा 3, सर रेंट का एक लेजर बनेगा 4, फर्नीचर का एक लेजर बनेगा 5, बैंक का बन गया, हाँ बैंक का तो बन गया है ना। परचेजेस का एक लेजर बनेगा 6, एक्स खान का एक लेजर बनेगा 7, परचेजेस बैंक हो गया 777, इसका बनेगा जॉन का 8 है ना। सेल्स का बनेगा 9। फिर जितने भी यूनिक आइटम्स हैं उतने आप क्या खोलोगे, लेजर अकाउंट खोलोगे। स्टेशनरी का खुलेगा 10, जॉनसन का बन गया, इस खान कैश, सर वेजेस का बन जाएगा 11, सर बैंक और कैश का बन गया, सर ड्राइंग्स का बन जाएगा 12। तो टोटल कितने लेजर अकाउंट आपको ओपन करने हैं सर? 12। देख लो फटाफट से। एक कैश अकाउंट ओपन करोगे 1, बैंक अकाउंट का लेजर ओपन करोगे 2, कैपिटल अकाउंट का करोगे 3, परचेजेस का करोगे 4, सेल्स का करोगे 5, स्टेशनरी का करोगे 6, 7, 8, एस खान का 9, जॉनसन अकाउंट का 10, फिर इसका कितना हो गया 11 और इसका क्या हो गया 12। तो 12 नए लेजर्स आप लोगों को ओपन करने हैं। और बेटा लेजर्स के फॉर्मेट को ध्यान से देख लो ना प्लीज़, है ना बेटा। अब शैतानी करने की उम्र नहीं है, अब या तो ध्यान से पढ़ लो या फिर जीवन भर कोसते रहना कि सर जॉब नहीं मिलती, जॉब नहीं मिलती। इंडिया के अंदर बेटा जॉब भी उसको मिलती है जो उसके लायक होता है, तो पहले उसके लायक बन जाओ, फिर आपको अच्छी जॉब भी मिलेगी, हर चीज़ आपको लाइफ में बहुत अच्छी मिलेगी। ठीक है, यकीन मानना मेरी बात को। लेकिन जो बच्चा प्रॉमिस करता है, वीडियोस को ध्यान से देखता है, उसके दिमाग में अकाउंटेंसी पूरी क्लियर हो जाती है, तो बेटा उसको जॉब मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। ठीक है बेटा, जैसे मान लो एक बैंक अकाउंट है जिसका लेजर आप लोगों को बनाना है, तो इसकी दो साइड्स होती है। एक होती है डेबिट साइड होती है लेजर की, और एक होती है बच्चों आपकी क्रेडिट साइड होती है। दोनों साइड पे आपने क्या डाली है, डेट का अकाउंट डाला, डेट का कॉलम बनाया, पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाया, ठीक है, जनरल फोलियो का कॉलम बनाया, अमाउंट का कॉलम बनाया, फिर पर्टिकुलर्स का कॉलम, जनरल फोलियो का कॉलम, और फिर किसका कॉलम, रुपीज़ का कॉलम। तो ऐसे करके आप लोग सारे के सारे 12 के 12 क्या अकाउंट बना लोगे, जिस जिसका भी मैंने नाम बोला। अब जैसे मान लो आपने कैश अकाउंट ओपन कर लिया, कैश अकाउंट का लेजर बना लो। आई नो क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इतना बड़ा क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, लेकिन फिर भी अभी आपको सीखने के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो एक बार में सारी चीज़ें सीख जाओगे। बिकॉज लेजर के मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, यही बस एक क्वेश्चन करवाऊंगा, बस दिखाने के लिए कि लेजर के अंदर जर्नल एंट्रीज से कैसे आप लोग एंट्रीज भेजते हो। जर्नल एंट्रीज पहले बनानी होती है, उसके बाद लेजर्स बनते हैं, उसके बाद फिर आपका ट्रायल बैलेंस बनेगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो मैं सिखाऊंगा वो आपको ट्रायल बैलेंस सिखाऊंगा बच्चों। ठीक है, ओके सर, बोलो जल्दी से, ओके सर। ठीक है, चलो आगे बेटा। कैपिटल अकाउंट खोल लो, परचेजेस अकाउंट ओपन कर लो। तो ऐसे करके सारे लेजर्स अपने बना लो। सेल अकाउंट का एक लेजर बना लो, स्टेशनरी अकाउंट का एक लेजर बना लो, रेंट का लेजर बना लो, फर्नीचर अकाउंट का लेजर बना लो। अब देखो यहाँ पे जर्नल एंट्रीज पास करनी है। कैसे पास करते हैं जर्नल एंट्रीज? एक एक एंट्रीज को पकड़ते जाओ। देखो पहली एंट्री क्या लिखी हुई थी बच्चों आपकी, ध्यान से देखना। पहली एंट्री आपकी क्या लिखी हुई थी, देखते हैं। हाँ तो जी, जैसे पहली एंट्री डली हुई है बेटा, आपकी क्या डाला हुआ है, देखो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बेटा अब इसका जो है ना, दो लेजर इंपैक्ट हो रहे हैं। देखो एक तो लेजर कौन सा है, कैश अकाउंट का लेजर है, और एक किसका लेजर है बेटा, कैपिटल अकाउंट का लेजर है। बेटा कैश अकाउंट का जो लेजर है, कैश अकाउंट को हमने क्या करा है, डेबिट। बेटा कैश अकाउंट क्यों डेबिट हुआ है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट हुआ है क्रेडिट। कैश अकाउंट क्यों डेबिट हुआ है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट हुआ है सर जी क्रेडिट। तो ध्यान से देखो, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो ध्यान से समझो मेरी बात। देखो यहाँ पे जो कैश अकाउंट है वो क्या हुआ है, डेबिट। मतलब अगर मैं बोलूँ तो कैश अकाउंट का जो लेजर है उसको क्या करना है, आपको डेबिट करना है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट का जो लेजर है बेटा, इसको क्या करना है आपको, क्रेडिट। और बेटा कैपिटल अकाउंट क्यों क्रेडिट हुआ है, क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट हुआ है। और कैश अकाउंट क्यों डेबिट हुआ है, क्योंकि बेटा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है। तो कैश अकाउंट के लेजर पे जाके कैश अकाउंट को क्या करोगे, डेबिट करोगे। कैश अकाउंट को क्या करना है, आपको डेबिट करना है। तो ध्यान से देखो, कैश अकाउंट के पास अगर आप लोग जा रहे हो, देखो कैश अकाउंट के पास हम लोग गए, और बेटा हमें अटैक कौन सी साइड पे करना है, सर जी डेबिट साइड पे अटैक करना है। और डेबिट साइड पे हमने रीजन लिखा, क्या लिखा, टू कैपिटल अकाउंट कितना, 5 लाख।
तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट कितना 5 लाख। तो वहां पे जाके हमें रीजन लिखना है कि कैश अकाउंट क्यों डेबिट हुआ। सर जी क्योंकि कैपिटल अकाउंट क्या हुआ है अपना क्रेडिट हुआ। और बेटा कैपिटल अकाउंट क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ था। तो कैपिटल अकाउंट के कौन सी साइड पे जाओगे सर, कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जाएंगे और वहां पे क्या लिखेंगे, बाय कैश कितना 5 लाख रुपए। सिंपल बात समझे मेरी, नहीं समझे अभी तो हम बहुत सारी चीजें समझाने वाले हैं, अभी नहीं समझे तो दूसरे में समझ जाओगे, तीसरे में समझ जाओगे। हमें तो 12 एंट्रीज डालनी है। आगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बेटा बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। तो बैंक अकाउंट के लेजर में जाके अटैक करोगे कौन सी साइड पे, डेबिट साइड पे जाके अटैक करेंगे। तो बैंक अकाउंट पे जाते हैं, डेबिट साइड पे जाते हैं, बैंक अकाउंट में जाते हैं, डेबिट साइड पे जाते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट हुआ था क्योंकि कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ था। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना 4 लाख रुपए। और कैश अकाउंट हुआ था क्रेडिट, तो कैश अकाउंट पे जाके करेंगे अटैक कौन सी साइड पे, क्रेडिट साइड पे जाके अटैक करेंगे। और यहाँ पर क्या लिख देंगे, बाय बैंक कितना 4 लाख रुपए। तो 4 लाख रुपए वहां पे गए, 4 लाख रुपए यहाँ पे गए। सिंपल सी बात, ठीक है। आगे चलते हैं और देखते हैं। देखो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बेटा रेंट अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट। तो रेंट अकाउंट के डेबिट साइड वाले कॉलम में कुछ कुछ लिखना है। क्या लिखना है, बैंक अकाउंट लिखना है। क्या लिखना है, बैंक अकाउंट लिखना है। और बैंक अकाउंट के क्रेडिट कॉलम में जाके क्या लिखना है, रेंट लिखना है, अपोजिट। तो रेंट के डेबिट में जाके लिखना है बैंक, बैंक के क्रेडिट में जाके लिखना है रेंट। तो रेंट के डेबिट में जाके लिखना है, देखो रेंट के डेबिट में जाके पहले रेंट के डेबिट में जाके लिखना है बैंक कितना 5,000, है ना। और बैंक अकाउंट तो क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ था दोस्तों। तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट में जाके क्या लिखना है, रेंट। तो बैंक अकाउंट मतलब एक दूसरे के ऊपर नाम लगाना है बस। तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पे जाके क्या लिख दिया, रेंट लिख दिया कितना 5,000 रुपए। सिंपल सी बात, तू मेरे पे नाम लगा दे, मैं तेरे पे नाम लगा दूं। बैंक अकाउंट किसके ऊपर नाम लगा रहा है, रेंट के ऊपर। और रेंट किसके ऊपर नाम लगा रहा है, बैंक के ऊपर, कि मैं इसके वजह से डेबिट हुआ, मैं इसके वजह से क्रेडिट हुआ। बस सिंपल सी बात है। जैसे आप लोग छोटे बहन भाइयों के जब लड़ाई करते थे, मम्मी इसने मारा, मम्मी उसने मारा। अब यहाँ पे देखो फर्नीचर अकाउंट क्या बोल रहा है, फर्नीचर अकाउंट बोल रहा है मैं हो गया डेबिट। और बैंक अकाउंट क्या बोल रहा है, मैं हो गया क्रेडिट। तो फर्नीचर अकाउंट पे जाके क्या करना है, आपको डेबिट करना है। और नाम किसका लगाना है, बैंक का नाम लगाना है फर्नीचर अकाउंट में। और बैंक अकाउंट में जाके आपको किसका नाम लगाना है, फर्नीचर का नाम लगाना है। तो चलो फर्नीचर के डेबिट साइड में चलते हैं, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। फर्नीचर अकाउंट कहाँ है, फर्नीचर अकाउंट देखो फर्नीचर अकाउंट के डेबिट में गए, नाम किसका लगा दिया, बैंक अकाउंट का कितना 60,000, है ना। फर्नीचर डेबिट हुआ था तो फर्नीचर को डेबिट कर दिया बच्चों, फर्नीचर को डेबिट कर दिया। बेटा बैंक की बात करते हैं तो बैंक तो क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ था। तो बैंक के क्रेडिट में जाओ, नाम किसका लगाओ, फर्नीचर का, कितने का 60,000 का। अब बहुत बच्चों को ये बातें क्या आ गई होगी, समझ में आ गई होगी। लेकिन अभी तो सिर्फ अभी हमने गेम तो स्टार्ट ही करी है ना, अभी कौन सी हमने खत्म कर दी। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एस खान। अब परचेजेस के डेबिट में जाओगे, नाम किसका लगाओगे, एस खान का। तो परचेजेस के डेबिट में जाते हैं सर, परचेजेस के डेबिट में जाते हैं, नाम किसका लगाते हैं, एस खान का, कितने का 50,000 रुपये का। ठीक है, एस खान के पास जाते हैं। अब एस खान क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ था। तो एस खान के पास जाते हैं, एस खान क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ था। और वहाँ पे हमने नाम लिख दिया बाय परचेजेस कितना बच्चों 50,000 रुपीज़। सिंपल। सर ये बात तो आ गई अब समझ में। यस यस यस, मुझे पता है आप लोगों के चेहरे पे आ रही है हंसी, क्योंकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट आ रहा है समझ। लेकिन मेरे चेहरे पे भी हंसी लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बढ़िया सा कमेंट डालना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, एक लाइक तो बनता है बॉस। है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सर आपके चेहरे पे तो वैसे ही हंसी रहती है, तो मेरे को तो तुम्हें पढ़ाने में अच्छा लगता है इसलिए हंसी रहती है। लेकिन तुम लोग नहीं पढ़ते ना, इधर उधर भाग जाते हो फटाफट से। परचेजेस अकाउंट की अगर हम डेबिट करें, बेटा परचेजेस अकाउंट हुआ है डेबिट क्योंकि बैंक अकाउंट हुआ है क्रेडिट। तो परचेजेस के पास जाओ, अटैक करोगे, डेबिट साइड पे नाम किसका लगाओगे, बैंक का। बैंक के क्रेडिट साइड पे जाओगे और नाम किसका लगाओगे, परचेजेस का। तो परचेजेस के डेबिट साइड पे गए, परचेजेस के डेबिट साइड पे जा रहे डेबिट साइड पे नाम किसका लगा दिया, बैंक का, कितने से 20,000 से। बैंक के क्रेडिट साइड पे जा रहे हो और नाम किसका लगा रहे हैं, परचेजेस का, कितने से 20,000 रुपीज़ से। अबे भाई इतना सिंपल है। और ध्यान रखना क्रेडिट साइड जितनी भी चीज़ें आ रही है यहाँ पे क्या लगा रहे हो, बाय 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 बाय। डेबिट साइड पे जितनी भी चीज़ें आती है उसको किससे स्टार्ट करते हो, टू 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 टू। ठीक है, ओके सर। अब क्या लिखा आपने, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब ज़्यादा नहीं समझा रहा, तो परचेजेस अकाउंट में गए, कैश लिख दिया हमने, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश कितना 30,000। कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाओगे और वहाँ पे क्या लिख दिया, नाम लगा दिया आपने परचेजेस का कितना 30,000। अब थोड़ा जल्दी जल्दी स्पीड। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो कैश अकाउंट डेबिट करना है बच्चों, कैश अकाउंट क्या करना है, डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स कर दिया कितना 10,000।
और सेल्स को क्या करना है, क्रेडिट करना है, सेल्स को करना है क्रेडिट, और यहाँ पे बाय कैश लिख दिया, कितना 10,000 रुपीज लिख दिया। ठीक है सर, आगे जॉनसन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, जॉनसन अकाउंट डेबिट हुआ है टू सेल्स, तो जॉनसन अकाउंट डेबिट हुआ है और नाम किसका लगाया उसने, सेल्स ने, तो जॉनसन के अकाउंट के पास चलते हैं। जॉनसन जॉनसन जॉनसन, मैं आया 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 आया, जॉनसन बोल रहा है आजा, फिर जॉनसन अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना 20,000, और क्रेडिट सेल्स वाली साइड की बात करें तो सेल्स क्या हुई है हमारी, क्रेडिट हुई है, तो सेल्स क्या हुई है, क्रेडिट हुई है, नाम लगा दिया बाय जॉनसन, कितना 20,000। ओके, ओ माय गॉड सर, दिस वाज सो इजी सर, यस इट इज़ वेरी इजी, अकाउंटेंसी तो बहुत सिंपल है। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो स्टेशनरी को डेबिट करना है, कैश को क्रेडिट करना है, तो सबसे पहले कैश को क्रेडिट कर देते ना, कैश क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, नाम किसका लगा दिया, स्टेशनरी का, कितना 500 रुपये का, और स्टेशनरी क्या हुई है, डेबिट हुई है, और नाम किसका लगा देंगे, कैश का, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट हुई है टू कैश, कितना नाम लगा दिया हमने 500 रुपीज़ का, टू कैश 500। ओके, कैश अकाउंट डेबिट टू जॉनसन, कैश अकाउंट डेबिट टू जॉनसन, कैश अकाउंट डेबिट, देख कैश अकाउंट डेबिट कर दिया कितने से, 12,000 रुपये से, तो कैश अकाउंट डेबिट टू जॉनसन कितना 12,000। जॉनसन को क्या कर देंगे दोस्तों, क्रेडिट कर देंगे, तो जॉनसन 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 क्रेडिट कर दिया हमने तेरे को, कितने से, बाय कैश, कितना 12,000, है ना। अब तसल्ली से देखो, जिस बच्चे को ये चीज़ समझ में आ चुकी है, लास्ट की बस 1 2 3 4 एंट्रीज बच चुकी है, वो खुद से खुद क्या करेगा, ये वाली एंट्रीज को पास करेगा। वीडियोस को बीच में क्या कर दो, अभी पॉज कर दो, फिर वीडियोस के साथ उसको क्या कर लेना, टैली कर लेना। फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एस खान अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना 20,000 20,000, तो एस खान अकाउंट डेबिट टू कैश, बेटा कैश अकाउंट तो क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है, नाम किसका लगा दिया, एस खान का, एस खान क्या हुआ है बच्चों, डेबिट हुआ है, तो एस खान को कर दो डेबिट, कर देते हैं सर, एस खान अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना 20,000। फिर मैं जो है ना इसकी अकाउंटिंग की क्लोजिंग समझाऊंगा आप लोगों को कि इसको बंद कैसे करना होता है, तो ध्यान से देखते रहना। अभी चीज़ें खत्म नहीं हुई है, 1 2 चीज़ें और समझानी है आप लोगों को। वेजेस अकाउंट डेबिट कितना 2,000 टू कैश अकाउंट कितना 2,000, तो कैश अकाउंट तो क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है और नाम किसका लगा दिया, वेजेस का 2,000, और वेजेस अकाउंट डेबिट हुआ है, नाम किसका लगाएगा, कैश अकाउंट का। ओके, वेजेस अकाउंट डेबिट हुआ, नाम किसका लगाया, टू कैश अकाउंट, कितने से बेटा 2,000 रुपये से। ओके सर, आगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बेटा बैंक अकाउंट बढ़ा है, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है, तो वो डेबिट साइड पे जाके नाम किसका लिखोगे, कैश, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना 5,000 रुपीज़, और बेटा कैश अकाउंट तो क्रेडिट हुआ है ना, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ तो उस पर नाम किसका लगा दिया हमने, बैंक का नाम लगा दिया, कितने से 5,000 रुपीज़ से। और बेटा लास्ट एंट्री आपकी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक क्रेडिट हुआ है, बैंक को क्रेडिट करना है, नाम किसका लगाना है, ड्राइंग्स, तो बैंक को क्रेडिट करना है, नाम किसका लगाना है, ड्राइंग्स 20,000, और बेटा ड्राइंग्स तो क्या हुई है, डेबिट, तो ड्राइंग्स हमारा एकदम एंड में, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना हो जाएगा अपना 20,000। तो बेटा ये सारे का सारा मैंने क्या कर दिया, जनरल एंट्रीज को लेजर में डाल दिया। अब सर लास्ट हमें क्या करना होता है बेटा, लेजर्स की आपको क्या करनी है, क्लोजिंग, लेजर्स की क्या करनी है, क्लोजिंग। अब सर ये क्लोजिंग क्या होती है बेटा, क्लोजिंग होता है दोनों साइड के बैलेंसेस को आपको मैच करना है, दोनों साइड के बैलेंसेस को आपको क्या करना है, मैच करना है। जैसे कि मान लो कैश की बात करते हैं, देखो कैश अकाउंट बनाया हमने, देखो एक समझा देता हूँ, बाकी सब कर लेना अपना खुद। कैश अकाउंट की बात करें तो देखो डेबिट साइड पे 5 लाख लिखा, 10,000 लिखा, 12,000 लिखा, इसका टोटल कर दोगे कितना आ जाएगा, 5,22,000, कितना आएगा टोटल 5,22,000। क्रेडिट साइड का टोटल लगाना, ये सारी चीज़ें लिखी है ना हमने क्रेडिट साइड पे, तो क्रेडिट साइड में कितना हो गया, 4,30,000, 30,000, 50,000, है ना, 55,000, 4,57,000, तो 4,57,500। तो बेटा क्रेडिट साइड का टोटल क्या आ रहा है, 4,57,500, और मैं दोनों साइड कितना चाहता हूँ, 5,22,000, और यहाँ पे भी कितना चाहता हूँ, 5,22,000 चाहता हूँ। बेटा मेरे को इसको क्लोज करना है, दोनों साइड क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, तो मैं छोटी वाली साइड को किसके पास लेकर जाता हूँ, बड़ी वाली साइड से मैच करवाता हूँ। तो बेटा यहाँ पर आ रहा था 5,22,000, तो क्रेडिट वाली साइड छोटी है ना, कितना छोटी है, 5,22,000 माइनस में 4,57,500, तो इसको सॉल्व करना ज़रा, तो मैं भी कर लेता हूँ। 5,22,000 माइनस में 4,57,500 कितना हो गया, 64,500, कितना आया 64,500। तो बच्चों यहाँ पे देखो, नीचे नीचे देखो, नीचे देखो, पीछे नहीं, नीचे देखो, नीचे बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी कितना आया 64,500। बेटा इसको बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर, क्या बोलते हैं इसको, बैलेंसिंग फिगर। सर जी डेबिट साइड बड़ी थी,
क्रेडिट साइड छोटी थी, क्रेडिट साइड हमको किससे मैच करवानी थी, डेबिट साइड। अब सर जो कि हमने यहाँ पे 64,500 लिख दिया बैलेंसिंग फिगर, तो दोनों साइड क्या आ गई, इक्वल आ गई, 5,22,000 5,22,000। चलो एक और समझा देता हूँ मैं आप लोगों को, बैंक अकाउंट और समझा देता हूँ, ठीक है। फिर तुम लोग रहोगे हैं सर आप हमें समझाते नहीं हो, आप अच्छे नहीं हो। अरे मैं समझा रहा हूँ ना, है ऐसे मत बोला। देखो 4 लाख यहाँ पे लिखा और 5,000 यहाँ पे लिखा, टोटल कितना आया 4,05,000 है ना, डेबिट साइड का टोटल। बेटा क्रेडिट साइड को प्लस कर दो ना, देखो ये सारी चीज़ें हमने डाली थी क्रेडिट साइड में। 60,000 प्लस 20,000 कितना हो गया 80,000, 80,000 प्लस 20 कितना हो गया 1 लाख, और ये कितना हो गया 1,05,000, कितना हो गया 1,05,000, और वहाँ पर आ रहा था 4,05,000। तो बेटा हमें क्रेडिट वाली साइड को किससे मैच करवाना है, डेबिट वाली साइड से मैच करवाना है। बेटा इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 4,05,000 में से माइनस कर दो 1,05,000 कितना आ गया 3 लाख। तो बेटा यहाँ पे हमने लिखा बाय बैलेंस सीडी, क्या लिखा हमने, बाय बैलेंस सीडी, कितना डाला हमने 3 लाख रुपीस डाला। इसको बोलते हैं क्या, बैलेंसिंग फिगर, क्या बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर। तो दोनों साइड हमारी क्या मैच हो गई 4,05,000 4,05,000, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ एक ही चीज़ डली हुई थी यहाँ पे 5 लाख, और सर डेबिट साइड कुछ नहीं लिखा हुआ था, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2 बैलेंस सीडी और कितना लिख दिया 5 लाख। ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बीडी बीडी ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, नया महीना स्टार्ट हो गया, ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ तक आपको क्या करना होता है, बैलेंसेस को मैच करना हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्रेडिट साइड कुछ डला ही नहीं था, सारी चीजें डेबिट साइड थी। परचेजेस 50,000 20,000 30,000, टोटल कितना हो गया 1 लाख। तो यहाँ पर क्या आ रहा है 1 लाख, और यहाँ पे कुछ डला ही नहीं था क्रेडिट साइड पे, तो यहाँ पे भी आपने लिखा बाय बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर कितना 1 लाख रुपीज, यहाँ पे भी आ गया 1 लाख रुपीज, योर अकाउंट्स क्या हो गया क्लोज। और बेटा यहाँ पे देखो नीचे कैसी लाइन्स डाली हुई है, डबल लाइन, डबल लाइन का मतलब क्या है, अकाउंट हो गया क्लोज, नीचे डबल लाइन का मतलब क्या है, अकाउंट्स हो गया क्लोज। तो बेटा इसी के साथ इस वीडियो में मैंने आपको क्या सिखा दिया, जर्नल एंट्रीज मैं आपको सिखा चुका था, जर्नल एंट्रीज को लेजर्स में कैसे डालना है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको सिखाऊंगा कि लेजर से आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर कैसे चीज़ों को डालना होता है, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आए, ठीक है। अच्छा लगी वीडियो, दोस्तों के साथ क्या करना है, शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, भूल मत जाना, ठीक है। चलो बाय बाय।